लोग आए हैं और हम लोगों की मांग है कि जिस तरीके से 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के मुंबई से महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरीके से करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने 7 अगस्त 2026 को एक नारा दिया, भ्रष्टाचारियों 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 जिला मुख्यालय छोड़ो, भ्रष्टाचारियों तहसील छोड़ो, भ्रष्टाचारियों ब्लॉक छोड़ो। इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग आज जनपद बुलंदशहर के जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और आपसे सीधा एक मेरा ये प्रश्न है कि आज आप यहां के हमारे सिटी के मजिस्ट्रेट हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि बुलंदशहर शहर की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले कई वर्षों से कालाम से लेकर के श्यानाअड्डा तक पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। बार बार पत्र देकर के जिले के कलेक्टर को और माननीय मुख्यमंत्री को दे के हम लोग थक गए, लेकिन सड़कें सही नहीं हो रही हैं। तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया सड़कों को ठीक कराएं। शहर के अंदर जो जाम की स्थिति बनी हुई है, उस जाम की स्थिति को तत्काल जो है उस समस्या का समाधान कराएं। और आज अगस्त क्रांति के अवसर पर हम लोग सिकंदराबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र की समस्या को लेकर के आए हैं। वहां बढ़ते हुए जलवायु प्रदूषण की वजह से वहां 15 गांवों के लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। वहां का भूजल दूषित हो गया है, प्राणों को बचाने के लिए वायु नहीं है और खुले में केमिकल युक्त पानी को फैक्ट्रियां बहा रही हैं, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर वहां प्रदूषण है। दूसरी मांग हमारी यह है कि एनएचआई के द्वारा पिछले कई वर्षों से हम इस मांग को करते आ रहे हैं कि जो एनएचआई का शामली हृदयपुर के सामने 4 नंबर कट है, उस कट पे प्रस्तावित जो फ्लाईओवर है उसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, क्योंकि उस कट पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। वहां रोज जो है एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की मृत्यु होती है। फुट ओवर ब्रिज की मांग की है। जब एनएचआई के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहां टोल टैक्स वसूलती है, तो हमारे लिए सुविधाएं क्यों नहीं? वहां 2 ओवरब्रिज बन गए हैं, अभी जो और प्रस्तावित है उनको बनवाने का काम करें। जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में गौवंशों की लगातार केमिकल युक्त पानी की वजह से और बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से वहां मौतें हो रही हैं, उस पर भी आप कृपया संज्ञान लें। और सबसे प्रमुख जो पत्र है वो ये है, अरे भैया बात तो कही, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सबसे प्रमुख मांग ये है कि आज 80 वर्ष आजादी के हो गए हैं और 80 वर्ष के बाद भी दफ्तर में आसानी से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। सिकंदराबाद तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। उसी तर्ज पे बाकी की 6 तहसीलों की भी हालत बुलंदशहर की अच्छी नहीं है। दाखिल खारिज के नाम पे, पैमाइश के नाम पे, कूड़ेबंदी के नाम पे वहां किसानों से पैसा लिया जाता है और उनको पैसा नहीं देते तो 4-4, 6-6 महीने तक तरकाया जाता है। तो हमारी प्रार्थना है कि इन तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करें। ये आप लोगों का दायित्व और ड्यूटी है। आज हम गांधीवादी तरीके से आप लोगों से प्रार्थना करने आए हैं, अन्यथा भगत सिंह का रुख इख्तियार करने में भी हम लोगों को समय नहीं लगेगा। और सबसे प्रमुख तीसरा पत्र है, जनपद बुलंदशहर के इख्तियारपुर गुठावनी में जन्मे महान क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह राठी, मेरी तरफ देखिएगा आप साहब, जनपद बुलंदशहर का इख्तियारपुर गुठावनी गांव है वीर विजय सिंह पथिक जी का, और उस गांव के वो महान क्रांतिकारी जिनको राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है, उनको जनपद बुलंदशहर में अभी पूर्व में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी आए और उनका एक पार्क की शिलान्यास किया, लेकिन आज तक उनके नाम से ना पार्क बनाया गया है, ना पथिक हर्बल वाटिका का निर्माण हुआ है
और ना ही जनपद बुलंदशहर में उनकी कोई प्रतिमा है। तो हम आज जिला कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि महान क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक जी के नाम से किसी गोल चक्कर पर उनकी बड़ी प्रतिमा लगाई जाए। एक उनका जो है जनपद बुलंदशहर के अंदर बड़ा पार्क का या किसी लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए, ताकि राजस्थान केसरी जिनकी बड़ा स्टैचू वहां की विधानसभा में भी लगा हुआ है और जिनको राजस्थान केसरी कहा जाता है, उनके अगर गृह जनपद में उनके सम्मान में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और जनपद बुलंदशहर का प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है, तो ये हम सब लोगों के लिए निंदनीय है। तो इन 3 मांग पत्रों को लेकर के आए हैं। आपसे प्रार्थना है कि हम सब लोग जो गर्मी में आए हैं, इन तमाम विषयों पर ध्यान आकर्षित किया जाए। इस संदर्भ में आप यहाँ हमारा ज्ञापन रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के कलेक्टर महोदय से भी इन समस्याओं के समाधान के बारे में आप जो है संवाद करें और इन समस्याओं का समाधान कराने का कष्ट करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब हम लोग आप लोगों को ज्ञापन देंगे। और तो कोई बात नहीं। हमारे नगर